हेलो एवरीवन। आज हम जो गियर बनाएंगे वो इक्वेशन के साथ बनाएंगे और इक्वेशन से बनाने का बेनिफिट ये होगा कि हम इक्वेशन में सिर्फ मॉड्यूल चेंज कर देंगे तो हमारा गियर बन जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारा गियर स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही बनता चला जाएगा। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है और हैंडी हो जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले तो हमारे पास भी इक्वेशंस होनी चाहिए। अब आप देखिए इस टेबल में ये जो हमने निकाली हैं इसमें इक्वेशंस हमारे पास सबसे पहले कौन सी है। मैं इनको नीचे ले लेता हूँ। सबसे पहली क्वेश्चन है पिच इज इक्वल टू एम जी। ये पिच सर्कल डायमीटर है, सॉरी पिच मैं कर पिच सर्कल डायमीटर जो है वो इक्वल टू होता है मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय जी, यानी नंबर ऑफ टीथ। एक चीज़, उसके बाद अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल का डायमीटर ये मेरा कितना होता है। ये मेरा होता है पिच प्लस, पिच प्लस, थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देते हैं, पिच प्लस 2m, 2m जितना मॉड्यूल है मेरा उसका डबल आप कर लीजिए। डबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रेडियस वाइज तो मॉड्यूल ही बढ़ता है ऊपर, लेकिन क्योंकि यहाँ हमारा डायमीटर है तो डबल हो जाएगा। रेडियस डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो अडेंडम सर्कल डायमीटर कितना आएगा, पिच प्लस, पी यहाँ बड़ा यूज़ होगा, पिच प्लस 2m। और डिडेंडम सर्कल कितना आएगा, डम सर्कल डाया, ये कितना आएगा, पिच माइनस 2.5m। रफली मेरा जो नीचे जो डेप्थ होती है वो 1.25 ऑफ मॉड्यूल होती है। मॉड्यूल का 1.25 से आप उसको मल्टीप्लाई करो तो इतना आता है। तो जब हम डायमीटर की बात करें तो डबल कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं जो हमें यहाँ याद रखनी है। तो फिलहाल इन्हीं के बेस पर हम स्टार्ट करते हैं। आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे हमने इसमें इसको हम हेलिकल गियर बनाएंगे तो उसका डेटा हम उसकी इक्वेशन बाद में डालेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशंस यहाँ नहीं, अभी इक्वेशन को डाली नहीं तो यहाँ इक्वेशन आएगी भी नहीं। तो हमें यहाँ जाना है और उसके बाद हमें जाना है टूल्स, नहीं एडिट में नहीं है, इंसर्ट, आई थिंक इसी में है, टूल्स में, अरे टूल्स, या आप देख सकते हैं ये सिग्मा का साइन है। तो ये इक्वेशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी इक्वेशंस का ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ हमें इक्वेशंस डालनी है। अब ध्यान रखना है अपने कि सही नाम रखना है जो भी आप इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे मेरा सबसे पहले तो मेरा मॉड्यूल आएगा। मॉड्यूल आप स्मॉल वर्ड्स लेटर्स यूज़ करें या कैपिटल यूज़ करें, आपको ध्यान रखना है। तो स्मॉल आपको याद रहेंगे इसलिए स्मॉल ही यूज़ कर लें, MODULE, मॉड्यूल। आएगा कितना मॉड्यूल, इस केस में मेरा कितना है 2। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर देखेंगे तो हमारा मॉड्यूल यहाँ 2 है। तो हमें ये वैल्यू फीड करनी है। और यहाँ ये क्यों फीड कर रहे हैं, क्योंकि इस वैल्यू को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। 2 की जगह कुछ और करेंगे तो उसी अकॉर्डेंस में हमारा सारा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा मॉड्यूल। अब आप देखेंगे यहाँ यहाँ इन्होंने ये मार्क्स लगाए हैं, क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं दोनों साइड। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो कोटेशन मार्क्स आप और मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वेरिएबल उठ जाएगा, यहाँ से रिट्रीव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी। जी यहाँ कितना है 20। जी यानी टीथ, स्मॉल ही यूज़ कर रहा हूँ
TEETH, टीथ। और यहाँ मेरे टीथ कितने हैं 20। क्लिक कर दूंगा, यहाँ ये वैल्यू डाली है और जो इवेलुएट्स टू यहाँ इतनी आ जाती है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ वैल्यू डालनी है। अब देखिए अब आपको यहाँ पिच डालने की ज़रूरत नहीं है, या चाहे तो डाल सकते हैं, यहाँ आप डालेंगे तो यहाँ भी डाल सकते हैं, और आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, पिच डायमीटर पूरा ले लेता हूँ, पिच डायमीटर इक्वल टू, अब यहाँ मैं इक्वल लूँगा, और ये देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स भी मेरे यहाँ आ सकते हैं। ये मॉड्यूल है मेरा और ये नंबर ऑफ टीथ है, दोनों में यहीं से यूज़ कर सकता हूँ। चाहे तो मैं ऐसे इक्वल ले लेता हूँ पहले, वैसे तो इक्वल अपने आप से ऐड हो जाता है, देखिए अपने आप से ऐड हो गया। तो मॉड्यूल पर क्लिक किया, बीच में मैंने ये स्टार का साइन प्रेस किया। स्टार होता है बेसिकली मल्टीप्लाई के लिए, आप कैलकुलेटर में देखते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो और उसके बाद नंबर ऑफ टीथ आप करेंगे और आप यहाँ ओके कर देंगे, तो देखिए इसने अपने आप ही 40 कर दिया। तो पिच डायमीटर इसने यहाँ दे दिया। तो अब जैसे ही, अब देखिए मैं आपको यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1.5 कर दिया, 1.5 जैसे ही करूँगा तो देखिए आप यहाँ 30 अपडेट हो गया। तो तो यहाँ आप सिर्फ इसको अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो भी अपडेट हो जाएगा। तो 2 मैं कर देता हूँ जो एक्चुअल था, तो 40 हो गया। अब उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या, अडेंडम सर्कल, अडेंडम डायर, इसको मैं लिख देता हूँ अडेंडम डायामीटर, पूरा ले रहा हूँ ताकि याद रहे अच्छे से। फिर से देखिए इक्वल का साइन हमने ले लिया, ये अपने आप से आ जाता है वैसे तो, नहीं तो आप ले भी सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पिच डायमीटर मेरे पास ऑलरेडी है, तो पहले तो पिच डायमीटर में ले लेता हूँ। अब रैंडम मुझे लेना है तो मैं इसमें प्लस डाल दूंगा, प्लस। अब कितना है 2 इंटू एम, तो हम 2 लेंगे, 2 और स्टार यानी कि मल्टीप्लाई, और यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये चीज़ अपने आप से ग्लोबल वेरिएबल नहीं उठा रहा, तो हम क्या करेंगे, ये जो कोटेशन मार्क है सिंगल वाला ये लिया, जो इधर भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमारा है मॉड्यूल, ये यहाँ आ चुका है, तो हम इसको सीधा इसी को उठा लेते हैं। और ये वाला बेसिकली ये डबल वाला कोटेशन मार्क है, मैंने ये सिंगल वाला लिया था, तो ये डबल वाला है। तो मॉड्यूल इसने उठा लिया है, और क्लिकिंग ओके, आप देख सकते हैं 44, 2 इंटू 2, मॉड्यूल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 4 प्लस 40 44। इसी तरह डेडेंडम सर्कल, डेडेंडम डायमीटर हम ले लेते हैं, यहाँ इक्वल का साइन, और उसके बाद दोबारा से मेरा पिच डायमीटर मैं ले रहा हूँ, इसमें से माइनस होगा, सॉरी इसमें हमें स्पेस नहीं देना है, सीधा ही ऐसे यूज़ करना है, -2.5 स्टार यूज़ करा मल्टीप्लाई के लिए, और फिर से मेरा मॉड्यूल। अब यहाँ मैं मॉड्यूल डालता हूँ, ये डबल वाला मैं कोटेशन मार्क ले रहा हूँ जिसमें डबल होती हैं, मॉड्यूल, और इसको क्लोज कर दिया। तो ये देख सकते हैं जैसे यहाँ ये ग्रीन कलर में टिक है, इसका मतलब मेरी ये इसमें कोई किसी तरह का एरर नहीं है, टाइपो एरर या कोई किसी तरह का एरर नहीं है। इक्वेशन अपने आप में ठीक है। क्लिकिंग ओके, देख सकते हैं 35, 2.5 इंटू 2 5 आ गया, और 40 में से माइनस किया तो 35। ये मेरी वैल्यूज़ यहाँ निकल आई। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। क्लिकिंग ओके। अब देखिए अब मुझे करना क्या है, सिंपली मुझे, मैं फ्रंट प्लेन स्टार्ट कर रहा हूँ, अब एक चीज़ आप और नोट कीजिए, ये इक्वेशंस मेरी यहाँ आ चुकी हैं। अब मुझे वहाँ जाकर इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ इक्वेशंस निकालूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा यहाँ इक्वेशंस मेरी क्या क्या हैं वो भी दिख रही हैं, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो कोलैप्स कर दिया, और यहीं से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मैनेज इक्वेशंस, मैं इसको खोल सकता हूँ दोबारा से, कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो एनीवेज, तो मैंने ये इक्वेशन स्टार्ट की है, और मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये मेरा सर्कल हो गया। एक दूसरा सर्कल एक और ले लेता हूँ, 3 सर्कल बेसिकली मैं ले लेता हूँ।
एक सर्कल मेरा रहेगा पिच सर्कल के लिए, एक मेरा डिडेंडम सर्कल है, दूसरा वाला पिच सर्कल है, तीसरा अडेंडम सर्कल है। उससे पहले मैं यहाँ MKS को सेट कर लेता हूँ, MMGS। वैसे आपको पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट कर लेना, मैं शुरू में गलती कर गया, इसको मैंने सेट नहीं किया, तो ये MKS में ही चलता है, मुझे हर बार सेट करना पड़ता है। तो जैसे आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, सॉलिडवर्क्स की बात कर रहा हूँ, तो आप शुरू में इसको सेट कर लेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और आपका जो दूसरा प्रोग्राम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस तरह भी चल सकते हैं। और ये इक्वेशन इसी तरह का कुछ ना कुछ आपके सॉफ्टवेयर में भी होगा, चाहे आप कैट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप प्रो यूज़ कर रहे हैं, या फिर इन्वेंटर यूज़ कर रहे हैं। इन्वेंटर तो जस्ट सिमिलर टू मेरा जो सॉलिड वर्क्स है इसी के जस्ट सिमिलर है। तो एनीवेज, अब मुझे इनकी इक्वेशंस देनी है। अब यहाँ मैं इक्वल का साइन लूँगा और इक्वल लेते ही ग्लोबल वेरिएबल में डालूँगा। क्या है ये सबसे निचले वाला मेरा क्या है, डिडेंडम। क्लिकिंग ओके, डन। उसके बाद अगली इक्वेशन लेता हूँ, इसमें भी मैं इक्वल और ग्लोबल वेरिएबल डाल देता हूँ, इक्वल टू पिच डायमीटर। ओके, डन। आप देख सकते हैं 40 आ गया। और ये जो साइन आ रहा है इसका मतलब ये कोई इक्वेशन यहाँ डली हुई है। तीसरा लेते हैं, तीसरे वाले में भी ऐसे ही करते हैं। अपनी इक्वेशन का काम वहाँ कर ले, तब हमें यहाँ जक मारने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल, और उसके बाद हमने ले लिया अडेंडम, क्लिकिंग ओके, तो 44। अब हम यहाँ उसी तरह अपना जो क्या कहिए, जो हमने जिस तरह पहले प्रोफाइल बनाया था वैसे ही यहाँ बना लेंगे। और चलिए तो इसको ऐसा रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम जैसे हमने सीधा ऐसे जो लिया था, अब वो नहीं लेंगे, क्योंकि इसको हमने थोड़ा टिल्ट करना है। और जो हमारा टूथ बनता है वो टूथ हमारा थोड़ा सा टिल्टेड बनता है इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो हमारा, अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरा टूथ जो बनता है वो कुछ सॉरी, वो टूथ मेरा जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए कि टेढ़ा मेरा टूथ बनता है ऐसे, एंगल पे, थोड़े एंगल पे आता है टूथ। तो उसको सीधा रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा सीधा नहीं लेते, हम इसको थोड़ा एंगल पर ले लेते हैं, बाद में उसको हम सीधा कर देंगे। ये लिया और थोड़ा मैं टेढ़ा कर देता हूँ इसको। अब यहाँ से मुझे फिर से वही बेस सर्कल डायमीटर बनाना है, और 20 डिग्री का मेरे पास प्रेशर एंगल रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने किया तो यहाँ इसने ऑटोमेटिकली इसका टेंजेंट बना दिया। और दोबारा स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इधर लेते हैं, और ये वाला एंगल जब मेरा 20 डिग्री का प्रेशर एंगल होगा, इसको बढ़ा ही देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसी लाइन को देखिए, इस लाइन को मैं इस तरह बढ़ा रहा हूँ, कोई लीनियर लाइंस हैं तो इसके साथ 20 डिग्री का एंगल होगा, चाहे आप इधर लें वो भी 20 डिग्री का होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज्योमेट्री की तरफ से ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जितना ये एंगल होगा मैं दिखाई देता हूँ, फिर भी जितना मेरा ये एंगल होगा उतना ही मेरा ये एंगल होगा। और अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो ये एंगल मेरा 90 - 20 होगा, तो मैं सीधे सीधे इसको 70 भी ले सकता हूँ। और आप कन्फ्यूजन में ना पड़ें, वैसे तो कुछ इतनी बड़ी कन्फ्यूजन इसमें कुछ है नहीं। इसको 20 ले सकते हैं, या फिर इसको 20 लें और इसको आगे बढ़ा दें, कोलिनियर कर दें, तो भी एक ही बात है। तो एनीवेज, मैं फॉर द टाइम बीइंग इसी को 20 ले लेता हूँ, ताकि आपको कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। ये सब हटा देते हैं। और एक चीज़ आप अगर ज्योमेट्री के लिहाज से जानते हैं, तो ये जो लाइन है जो सेंटर से स्टार्ट होती है, याद रखिए सेंटर से जो लाइन स्टार्ट होती है वो सर्कल को अंदर, सर्कल के सेंटर से जो लाइन स्टार्ट होती है वो सर्कल को जहाँ जैसे भी टच करती है वो 90 डिग्री पर टच करती है। यहाँ आप देखिए ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में ऑटोमेटिकली 90 डिग्रीज का एंगल है। अच्छा, ये अब हमारी लाइन आ गई। अब हम फिर से लाइन स्टार्ट करते हैं और
इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद हमें ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री करना है, तो यहाँ हम रिलेशन डाल देते हैं परपेंडिकुलर का, वही 90 डिग्री हो जाएगा। इसने शायद इसको सीधा, क्योंकि हमारी लाइन फिक्स नहीं है तो इसलिए इसने इसको थोड़ा इधर खींच दिया, नहीं हम इसको इधर लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये हमारा बेस सर्कल आ गया, यहाँ से बेस सर्कल पकड़ लेते हैं। बेस सर्कल हमारा आ गया। यहाँ से अब हमें पता है कि हमें ये लाइन मेजर कर लेनी है, ये हमारी फिक्स हो जाएगी। मैं देखिए ये जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं, ये इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमने नहीं लेना। इसी तरह ये वाला जो है वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। हमें इनका इसका एक्चुअल लेंथ लेनी है जो 6.84 है। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फिक्स है, ड्रिवन है, मतलब ये हम इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये अपने आप से कम ज़्यादा होगी पैरामीटर्स के हिसाब से, ये फिक्स है। तो अब हम एक यहाँ पॉइंट लगाते हैं इस साइड, और अब हम इसकी स्मार्ट डिमेंशन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो हमें इतना ही रखना है जितना ही है 6.484। इस पर क्लिक करेंगे बॉडी पर, तो ये हम इसकी आर्क की लेंथ ले रहे हैं। अब इसको इक्वल करेंगे, इक्वल टू 6.84, उतना ही आ गया। एक चीज़ और आपने जो यहाँ नोट करनी है, आपने बिना इक्वल यूज़ किए नहीं लेना। अगर हम बिना इक्वल यूज़ किए सीधा ही इस पर क्लिक कर देते हैं, देखिए मैंने अभी इक्वल नहीं यूज़ किया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ 6.84, तो ये सिर्फ वैल्यू उठाएगा इसकी। और बाद में अगर ये वैल्यू हम चेंज करते हैं, ये चीज़ अगर चेंज होती है तो यहाँ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमारा 6.84 हमने वैल्यू डाल दी है, फिक्स वैल्यू हो चुकी है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमने इक्वल लगाना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है। ये सॉलिडवर्क्स में मैं आपको बता रहा हूँ। और क्लिकिंग ओके, तो ये मेरा यहाँ तक फिक्स हो चुका है 6.84 जो एग्जैक्ट वैल्यू थी। अब इस बार जैसे हमने एंगल यूज़ किए थे, एंगल भी हम उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने एंगल बेसिकली बनाना है, इस लाइन, इस पॉइंट से नीचे लाइन बनानी है, और उससे फिर हमारा एंगल आएगा। ये हमने ले लिया। अब इनके बीच का एंगल हम बना देते हैं जो ऑलरेडी फिक्स होगा, जिसको हम छेड़ नहीं सकते। ये 20.85, ये हमारा एंगल आ गया। अब हमने इसमें 2 लाइंस और बनानी है ताकि हमारा प्रोफाइल अच्छे से बने। यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में लाइन आएगी, तो यहाँ एक लाइन हम यहाँ लगा देते हैं और इधर निकाल देते हैं। दूसरी लाइन फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ निकाल देते हैं। अब हम इनका एंगल जानते हैं कि इसमें से हमें एंगल 1/3 करना है, तो क्लिक करेंगे यहाँ से यहाँ। ध्यान रखिए ये वाली जो लाइन है, जो अभी आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, ये बेसिकली पिच सर्कल डायमीटर की लाइन है। इसको हमने नहीं छेड़ना यहाँ। इस केस में हमें एंड वाली लाइन जो है, जहाँ तक हमारा ये थ्रेड पहुँचता है मैक्सिमम, वहाँ तक लेना है। तो ये वाली लाइन लेंगे और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इक्वल, और ये एंगल उठाएंगे। ध्यान रखिए अपने एंगल उठाना है, और एंगल सीधा नहीं उठाना, नहीं तो वरना ये 20.85 सीधा यहाँ डाल देगा, और वो वैल्यू आप बाद में अगला जब गियर बनाएंगे वहाँ चेंज नहीं होगी। तो ये मैंने वैल्यू उठाई डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमने इसके 3 पार्ट्स किए हैं। 3 पार्ट्स में एंगल को डिवाइड किया 6.95। अब ये वाला, ये दोनों, अब क्योंकि ये भी इक्वल, उतना ही इक्वल हमने लेना है, तो इसमें हमें इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये वैल्यू ले सकते हैं। ये वैल्यू उठाई, इक्वल के बाद ये वैल्यू उठाई और क्लिक कर दिया ओके, ये भी 6.95 हो गया। अब जैसा कि आप पहले ही कर चुके हैं, तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला जो है, ये इसका 1/3 रह जाएगा, 6.84 का 1/3 हो जाएगा ये। फिर से इक्वल का साइन, ये चीज़ आप पहले ही कर चुके हैं। 6.84 डिवाइडेड बाय
3, 1/3 हो गया, तो इससे वैल्यू उठा ली। ये चीज़ ऐसी है जो ऑटोमेटिकली काम करती चली जाएगी। अब ये 2/3 है, यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्से हैं 3 में से, तो 2/3 है, और इसको हम जब जैसे उठाएंगे इक्वल, और फिर से ये उठाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3, क्लिकिंग ओके। तो ये मेरी यहाँ वैल्यू आ गई। अब हमें एक इसमें भी जोड़ना है, जो अडेंडम सर्कल है वहाँ भी लेना है, जैसे कि आप पहले भी ले रहे थे। तो एक यहाँ कहीं, यहाँ हम कहीं लेते हैं, हाँ, और इस बेस सर्कल पर कहीं टकराते हैं इसको, और टकराने के बाद यहाँ टच करने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं सेंटर पर। इनके बीच में भी हम रिलेशन डाल देते हैं, आई थिंक रिलेशन डाला हुआ है, बट एनीवेज हम इनके बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन डाल देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा फिक्स है, ये वैल्यू मेरी फिक्स है। ये जब मेरे पिच सर्कल चेंज होगा या ये सब चेंज होगा तभी मेरा, देखिए फिक्स बता रहा है, फिक्स है। तो अब हमें देखना है कि इसको प्लेस कहाँ करना है। ये तो हमने रफली प्लेस किया, वही है 6.84, 11.44 में से 6.84 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो इतना मेरा आर्क बचनी चाहिए। तो ये आर की वैल्यू मेरे पास आ गई टोटल। आर की बॉडी पर क्लिक करेंगे ताकि आर की लेंथ हमारी आ जाए, और लेंथ हमने वही फॉर्मूला फीड करना है, इक्वल टू ये मेरी टोटल है माइनस ये मेरी इसमें से माइनस होगा 6.84 इसका डायमेंशन। तो ये मेरे 4.60 यहाँ तक वैल्यू आ गई है, इससे आगे हमारा कुछ नहीं होना, ये लास्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तो ठीक ठाक इन्होंने कवर कर लिया है, यहाँ 3 आ चुके हैं, कवर हो चुका है। लेकिन यहाँ कवर, यहाँ अच्छा खासा एरिया है जिसको हमने जहाँ प्रोफाइल चलाना है, तो यहाँ 2-3 पॉइंट्स हमारे पास होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए एटलीस्ट। तो इसी तरह यहाँ से लाइन चलाते हैं, इस पर टच करते हैं, टच करने के बाद नीचे टच कर देते हैं, दूसरी एक और चलाते हैं, यहाँ से सेंटर से इस लाइन पर यहाँ टच करते हैं और इधर निकाल देते हैं। अब इन लाइन्स को भी हम ऐसे ही, हाँ, इस लाइन और इसके साथ अटैच ये लाइन, इनको हम परपेंडिकुलर कर देते हैं पहले की तरह। ये लाइन और ये लाइन, इनको भी परपेंडिकुलर कर देते हैं। अब हमने इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। पहले इसका एंगल लेना है जो हमने, ये मेरा 6.84 है, अब देख सकते हैं ये वाला, ये और ये मिलके 6.84 मेरा बनता है। ये वो लाइन है जहाँ से हमने लगाया था 6.84 इसके लिए, यहाँ के लिए, पिच के लिए। तो यहाँ से यहाँ का एंगल हमने लेना है जो अपने आप से फिक्स्ड होगा। ये एंगल मेरा 14.01 आ रहा है, देखिए फिक्स है। अब बड़ा इजी है कि हमने इस एंगल को 1/3 कर देना है, इक्वल टू ये एंगल उठाएंगे डिवाइडेड बाय 3, ओके। अब ये वाला एंगल भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये एंगल हम ले लेंगे, क्लिकिंग ओके। अभी हमारे यहाँ भी सेट हो गए हैं। अब इस साइड हमने इनकी लेंथ लेनी है। अब लेंथ कितनी आएगी, लेंथ हमारी होगी, देखिए यहाँ 6.84 है यहाँ तक, ये वाला 6.84 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, या हम ये कम और कर सकते हैं, यहाँ तक 6.84 है, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आर की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी आती है, ये हमारी 8.37 है, 8.37 है। तो एज सच यही वैल्यू हम उठाकर
इसमें फीड कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि इतना ही, यही हमारा थ्रेड यहाँ जाके ख़त्म हो गया। सेम पॉइंट है, तो हम इसकी वैल्यू जब लेंगे तो इक्वल टू 8.37 कर देंगे, डन। इसी तरह अगले वाली की भी हम ले लेंगे। यहाँ आर्क यहाँ से लेकर फिर उसके एंड पॉइंट तक आर्क की लेंथ हम बना देते हैं 9.90 ही आ रही है। अब इसमें भी बड़ा इजी है, यहीं से ये जो लाइन यहाँ से गई है आगे, सॉरी ये वाली लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको भी हम ऐसे ही इक्वल टू 9.90 क्लिकिंग ओके, ठीक है जी। तो अगले वाली हमारी 11.44 ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो ये सारी हमारी डिफाइन हो गई है। अब हम एक लाइन यहाँ भी ले लेते हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए। या तो आप चाहे तो इसको इसी लाइन को यूज़ कर सकते हैं सच, या फिर इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं एक लाइन। ये लाइन मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और इस लाइन को इधर एक्सटेंड करता हूँ, इसमें जोड़ देता हूँ, और इनको मैं ये और ये इनको कोलिनियर कर देता हूँ, एक लाइन में ये आ जाएंगे। आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, हाँ हो गया, ये कोलिनियर हो गया आपस में। तो ये मेरी लाइंस आ चुकी हैं। अब देखिए जो मेरा पिच सर्कल है, यहाँ से मुझे पता है एंगल मेरा कितना बनेगा। एंगल मेरा होगा, हमने पिछली बार भी किया था, जब हम मिरर करेंगे तो मिरर के लिए जो हम लाइन लेते हैं, मिरर के लिए मैं एक सेंटर लाइन लेता हूँ, यहाँ से कई बार भी डाल देता हूँ, लेकिन इस पर टच होगी पिच सर्कल पर। यहाँ टच कर दिया मैंने। टच करने के बाद इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ टी जितने होंगे उसका डबल हम करेंगे ताकि कैविटी आ जाए, और उस तो दुगना हो गया। और उसमें क्योंकि हम ये लाइन इसके मिड में है, आध में है, हाफ है, तो और डबल कर लेंगे, यानी कि 4 गुना करेंगे, 4 टाइम्स। तो ये लाइन पकड़ते हैं और ये लाइन, सॉरी गलत लाइन इसने उठा ली, ये लाइन और ये लाइन। अब इस एंगल को हमने कितना देना है, 360 में से डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 360/4 कर लीजिए पहले, तो 360/4 कितना रह जाएगा मेरा 90। तो इसको सीधा 90 ही ले लेते हैं, 90 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। अब नंबर ऑफ टीथ हम उठा सकते हैं, ये कोटेशन मार्क वाला उठाते हैं, उसके बाद TEETH बंद कर देते हैं, ओके करते हैं, तो 4.50 डिग्री ये मेरा यहाँ इसका मिड आ गया, जहाँ से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको मिरर कर सकते हैं। तो अब हमारा टीथ सीधा रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आई थिंक कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई कि जिस तरह टीथ मेरा भाग रहा है, इट सीम्स कोई गड़बड़ यहाँ हुई है। ऐसे नहीं हो सकता कभी भी, टीथ ऐसे आएगा, जस्ट ए सेकेंड, ये पॉइंट अंदर जा रहा है, तो ये अंदर नहीं जाना चाहिए, या तो इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को हम हटा देते हैं। लेकिन ये पॉइंट, या तो हमने इसकी डिमेंशन नहीं ली शायद, इसकी डिमेंशन हमारी डली हुई है, डिवाइडेड बाय 3 है, और ये वाली
डायमेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इसकी डायमेंशन कहाँ है। इसकी डायमेंशन आई थिंक इसकी डायमेंशन में गड़बड़ ये हुई है कि हमने इसकी डायमेंशन, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसकी आ गई है। तो बेसिकली पहले तो इसके अंदर से इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यही इक्वेशन चाहिए, कंट्रोल एक्स, और इसको हटा देते हैं। ये डायमेंशन में डिलीट कर रहा हूँ और ये डायमेंशन दोबारा से क्रिएट करते हैं। हाँ, अब इसकी लेंथ एक्चुअल आ रही है, यहाँ हमें ये फीड कर देनी है। फीड कर दिया, अब देखिए अब सही लग रहा है। अब हम इसको बढ़ा सकते हैं, या हम इसको यहाँ से ले रहा हूँ मैं, या यहाँ से भी ले सकता हूँ, बट एनीवेज चलो मैं यहाँ से लेता हूँ। जो लास्ट पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इनको मैं फिर आगे बढ़ा देता हूँ ट्रिडेंडम सर्कल की तरफ, और इनको मैं कोलिनियर कर देता हूँ। अब सही है। अब देखिए जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा था वो दिखाते हैं। मैं इसको एक बार ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ स्प्लाइन स्टार्ट की, या कर्व कह लीजिए, कर्व स्टार्ट किया इन पॉइंट से पास होता हुआ, और ये मेरा कर्व हो गया। अब अगर इसको मैं मिरर करता हूँ, इस कर्व को लेता हूँ, और ध्यान से आपने देखना है कि आपकी लाइन कौन सी, ये 4.5 वाली मेरी ये लाइन है। ये लाइन के सॉरी, इसके अबाउट हमने इसको मिरर करना है। ये मेरा मिरर हो गया। तो अब ये मेरा कहीं भी जा सकता है। देखिए अगर मैं इसको हिलाता हूँ, ये शायद फिक्स हो चुका है कुछ ना कुछ इसमें। हाँ, ये लाइन मेरी गड़बड़ हो गया। वर्टिकल साइड में लेने का रीज़न यही था कि इसको हम, ये लाइन मेरी इसका एंगल गया। इसको रिवर्स करते हैं। हाँ 4.5 है। तो ये एंगल मेरा, ये वाला एंगल मुझे सीधा लेना है। तो या तो आप इसको शुरू में भी ले सकते हैं, ताकि आपका ये जो है टूथ सीधा रहेगा, तो आपका सारा प्रोफाइल भी उसी हिसाब से सीधा चलेगा। नहीं तो आपका टूथ थोड़ा सा टेढ़ा होकर चलेगा, उसमें इशू कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, बस ये बात है। तो 4.5 इसको अगर वर्टिकल करते हैं, वर्टिकल क्यों नहीं हो रहा? हाँ, इसमें शायद कोई एंगल मेरा, कोई चीज़ फिक्स हो चुकी है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये मेरा पूरा घूम नहीं रहा है। ये शुरू में भी ले सकते थे, बट एनीवेज ये हम स्टार्ट में भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ से जब हम एंगल बना रहे थे तो हम तब इसको ले सकते थे। वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, बट एनीवेज फ़िलहाल इसके साथ प्रोसीड करते हैं। ये सारी लाइंस जितने सर्कल्स हैं सबको हम कंस्ट्रक्शन सर्कल्स बना देते हैं, और सिर्फ जो सबसे बेस सर्कल है इसको हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपना 3D ऑपरेशन। अब मैं इसको मिड प्लेन ले रहा हूँ 20, इसको मैं शो कर दे रहा हूँ। तो अब इस केस में अब मैं अपना टूथ का प्रोफाइल बनाऊंगा, और जो चीज़ आपको दिखानी थी थोड़ी देर के लिए वही दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ सारे को। ये काम हमने कर ही लिया है।
मैं आपको एक बार दोबारा से फ्रंट प्लेन पर चलाकर दिखा देता हूँ कि आपको अपने टूथ को सीधा कैसे रखना है। वर्टिकली स्ट्रेट, हमें पता ही है कि हमारा जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल मेरा इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल्स, पिच डायमीटर सीधा हम ले लेंगे, क्लिकिंग ओके। और उसके बाद ये वाला मेरा इक्वल टू ये मेरा है डिडेंडम डायमीटर। तो हमने थोड़ा टेढ़ा लिया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ मिलाने के लिए। ये चीज़ आपने शुरू में ही इसको ध्यान रख लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ये एंगल में सीधे ही 70 डिग्री ले रहा हूँ 20 डिग्री का प्रेशर एंगल बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ ये हमारे पास पिच सर्कल वाली लाइन है। अब दूसरी लाइन हमने जो लेनी है वो आप यहीं से ले लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ आप उसको एंड कर दीजिए इस तक, और इस लाइन को हम वर्टिकल कर देंगे जो ये मिड लाइन है। और अब हमें पता है कि कितनी है ये एंगल, कितना है, सीधा 90 में से हम नंबर ऑफ टीथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वल टू लेंगे, इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। तो हम यहाँ ये कोटेशन मार्क लेंगे और TWETH कोटेशन मार्क बंद कर देंगे, ओके। तब आप देखिए ये हमने ऑलरेडी पहले ही इसको वर्टिकल कर लिया है तो ये इसके हिसाब से हमारा सेट हो गया है। अब हम इसी अकॉर्डेंस में हमारे पास ये वैल्यू कहाँ आनी थी, ये पॉइंट कितने एंगल पे सेट होना है, ये ऑलरेडी हमारा सब कुछ सेट हो चुका है। इसके आगे हम वो चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा ये बिल्कुल सीधा बनेगा, नंबर जो टूथ है बिल्कुल टॉप पर आएगा हमारा। तो इस तरह हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मुझे बताना था। तो एनीवेज इसको मैं फिर से शो कर देता हूँ, इसको भी शो कर देता हूँ। और मिड प्लेन में, क्योंकि मेरा ये स्केच मिड प्लेन में है, फ्रंट प्लेन में, और मिड में है इस ब्लैंक के, तो यहाँ मैंने स्केच स्टार्ट किया और मुझे सिंपली स्केच लेना है, स्प्लाइन लेनी है, कर्व यानी कर्व लेना है और इनको इन पॉइंट्स को मिलाते जाना है। ये मैं दूसरे स्टेज में क्यों कर रहा हूँ, पहली स्टेज में मैंने क्यों नहीं किया, ताकि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे। मैं यहाँ जितने स्टेप्स हैं उनको एक एक करके मैं अनफ्रीज करूँगा या उनको क्या कहेंगे, उनको मैं दोबारा अनफ्रीज करूँगा या उनको दोबारा स्टार्ट करूँगा। तो एक एक करके मैं करूँगा तो आसान है, एकदम ही मैं सारी कैलकुलेशन का लोड अपने प्रोसेसर पर और इस प्रोग्राम पर डालूंगा तो वो फेल हो सकता है। तो यहाँ तक आया, उसके बाद हमने ये चीज़ लेनी है, इसको भी हमने लाइन लेनी है और यहाँ ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट के साथ। अब क्योंकि ये हमारी पिच सर्कल वाली लाइन है, पिच सर्कल वाला जो है ये हमारा पिच सर्कल है, तो इसके साथ ही हमारी सेंट्रल जो है मिरर लाइन है। तो मिरर लाइन पर हमने एक बार इसको भी ऑफसेट कर देते हैं, मिरर लाइन को ऑफसेट कर लीजिए, इसके ऊपर इसको ट्रेस पैक कर लेते हैं, क्लिकिंग ओके। और इसको हमने सॉलिडवर्क्स के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन बना देना है, क्योंकि हमने इसको 3D ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो अब हम मिरर करेंगे इसे और इसे,
और मिररिंग अबाउट दिस लाइन, क्लिकिंग ओके। अब हमने यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है और नीचे से यहाँ भी ज्वाइन करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो आर्क स्टार्ट करेंगे, इसका सेंटर यहाँ रहेगा और आर्क मेरी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ ख़त्म हो जाएगी, दैट्स इट। दोबारा से आर्क स्टार्ट करनी है, यहाँ से आर्क स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मेरी आर्क स्टार्ट होगी और ये मेरी आर्क बेसिकली उल्टी चल रही है, हाँ यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरा जो टूथ का प्रोफाइल है वो बन गया है। अब मैं इस वाले को फ़िलहाल के लिए हाइड कर रहा हूँ, हाइड कर दिया क्योंकि अब इसकी मुझे यहाँ इस स्टेज में जरूरत नहीं है। तो स्पर गियर जब मैं बनाने चला हूँ तो मुझे खाली इसको एक्सट्रूड करना है बोथ डायरेक्शंस में। ये थिन फीचर क्यों बोल देता है इसको। एनीवेज इसको पहले तो मिड प्लेन करेंगे, उसके बाद मैं इसका कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा कॉन्टूर है और थिन फीचर हटा देता हूँ यहाँ, क्लिकिंग ओके। तो ये मेरा स्पर गियर बन गया अपने उसके साथ क्या बोलते इक्वेशंस के साथ। अब उसके बाद फिर हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे। तो अब हमें यहाँ नंबर ऑफ टीथ लगाने हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन लेंगे, ये हमारी डायरेक्शन होगी। इस पर क्लिक किया तो हमारा इस पर यानी इसने सेंटर उठा लिया, तो ये सेंटर के अलोंग इसने पैटर्न करना है सर्कुलर। अब कौन से फीचर्स करने हैं उससे पहले हाँ एक चीज़ हो रहा है, हमें यहाँ इसको फिलेट भी करना है, इन सबको फिलेट करना है। और आपको पता है कि 0.3 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल। तो यहाँ हम सीधे फीड कर रहे हैं इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय स्टार का साइन ले रहा हूँ और कोटेशन मॉड्यूल लिया और इसको कर देते हैं ओके। तो अब हम यहाँ सीधा उठा लेते हैं, इसने अपने आप ही 0.6 कर दिया इसको मल्टीप्लाई करके। तो सब कुछ इक्वेशन के साथ कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको इन फ्यूचर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मॉड्यूल चेंज करना है और सब कुछ अपने आप से हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। सर्कुलर पैटर्न करते हैं इसको। अब फिर से हम ये उठा लेते हैं। तो 20, अब यहाँ नंबर ऑफ टीथ जो है वो 20 है। ये पिछली बार जब हमने किया था 20 थे, तो हम इसको भी हटाते हैं। ये भी हमने नहीं लेने, ये भी ऑटोमेटिकली आने चाहिए। तो इक्वल और ग्लोबल वेरिएबल उठा लेते हैं नंबर ऑफ टीथ। तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ टीथ रहेंगे या मॉड्यूल रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ये वैल्यू उठा लेगा। देखिए यहाँ ये जो साइन आया है इसका मतलब ग्लोबल वेरिएबल, क्लिकिंग ओके। ओह ये हमने सिर्फ फिलेट लिया है, इसको हटाते हैं। खाली में फिलेट की ज़रूरत नहीं है। या फिर हम यहाँ से सॉलिडवर्क्स में हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये एक्सट्रूड, ये वाला एक्सट्रूड और ये फिलेट, ये दोनों फीचर्स हमने यहाँ से क्लिक किया और दोनों उठा लिए हैं। ये ज़्यादा आसान होता है, क्लिकिंग ओके। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है बट एनीवे जिसने बना दिया है। तो ये मेरा स्पर गियर बन गया है। अब इस स्पर गियर को अब हमें चाहिए 100 टीथ भी हमें चाहिए और मेरा मॉड्यूल सेम रहेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको रोल बैक करेंगे। ये फीचर हमने अभी फ्रीज कर दिया, सप्रेस कर दिया, फिलेट भी सप्रेस कर दी। एक एक करके सबको रोल बैक कर देंगे। ख़त्म, सब कुछ रोल बैक हो चुका है। अब हम इक्वेशंस पर जाते हैं। यहाँ नंबर ऑफ टीथ हैं, मैनेज इक्वेशंस। अब हमने सिर्फ नंबर ऑफ टीथ छेड़ने हैं, मॉड्यूल हमारा सेम है। नंबर ऑफ टीथ हमारे कितने 80।
80 सेट करते हैं। अब आप देखिए सारी क्वेश्चंस अपडेट हो चुकी हैं, ये अपने आप ही 160 हो गया, पिच डायमीटर 164, 150, 155। ओके कर देंगे। अभी रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम, एक एक करके रिफ्लेक्ट करेंगे, इसको कोलैप्स कर देते हैं, एक एक करके बढ़ाते हैं, पूरा यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा हो गया है। और अब आप देखिए ये कहाँ पहुँच चुका है, 164, 160 और 155। और यहाँ भी आप देख सकते हैं अभी इक्वेशंस इधर उधर भाग रही हैं, क्योंकि इनको अपना रोल सही से प्ले करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जितना इन्होंने इसको इक्वेशंस को इधर उधर भगाया है इतना ठीक नहीं है। इसको हम एक तरह से रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ रीबिल्ड होता है। एक बार हम चाहे तो स्केच को खोल भी सकते हैं ताकि हमारी इक्वेशन सही से काम करें, सब कुछ अपनी जगह पर सेट हो जाए। अब देखिए अभी भी सब कुछ सेट नहीं है, आप देख सकते हैं चीज़ें इधर उधर भाग रही हैं। इसको एक बार क्लिक करेंगे, इसी वजह से हम एक बार में सारा कुछ नहीं करते। इसको दोबारा से रीबिल्ड करते हैं यहाँ तक के लिए। अब देखिए अब मैंने इस पर क्लिक किया तो अब थिंग्स सीम टू बी परफेक्ट। अब चीज़ें सही नज़र आ रही हैं, बट इसको एक बार खोल के देखते हैं फिर से। यहाँ आपने गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका सारा स्केच बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन हमारी, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब यहाँ नहीं है, हमें इन लाइन से मतलब है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अच्छा नहीं, ये वाली लाइन गलत चली गई है एक्चुअली, इसको हमें इसमें ज्वाइन करना था और फिर उसको आई थिंक नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी आई थिंक। ये मेरी, हाँ अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो बेस सर्कल है, चीज़ यहाँ समझिए, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ टीथ बढ़ा दिए हैं तो एक लिमिट के बाद कोई 70 या 72 कुछ ऐसा फिगर है, उसके बाद हमारे नंबर ऑफ़ टीथ में क्या होता है कि बेस सर्कल डायमीटर नीचे चला जाता है, तब हम इस बेस सर्कल डायमीटर को कंसिडर नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने यहाँ ही सीधा जो हमारा स्प्लाइन थी इस पहले वाले में नहीं चलाई है, दूसरे वाले में है। तो अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं या 3 पॉइंट्स हैं ये नीचे जा चुके हैं, अब हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है कि इसको यहाँ कंसिडर करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इन केसेस में जहाँ हमारा जो बेस सर्कल है जो इस डिडेंडम सर्कल को टच कर जाता है या इससे नीचे निकल आता है, तो हमने एक लाइन डिडेंडम सर्कल पर भी लगा लेनी है। तो एक यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो इसको टच करती हुई जाएगी यहाँ कहीं हमारी लाइन होगी। और दूसरा हमारी ये लाइन सॉरी, इसको हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करते वरना हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके ऊपर यहाँ इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कहीं से, हालांकि वैसे यहाँ आएगी नहीं, बट एनीवेज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हम सही जगह पे लाइन डाल सकें। तो यहाँ हम लाइन डाल देते हैं कहीं पर, और ये लाइन डालने के बाद हम यहाँ आते हैं सेंटर की तरफ। और क्योंकि ये लाइन हमारी इस पर लगी तो ये भी फिक्स है, जस्ट हमने करना क्या है, इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों को हमने परपेंडिकुलर कर देना है। और अब ये लाइन भी हमारी फिक्स है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका जो है ये इस लाइन पर टच हो रही है तो फिक्स हो जाती है। 18.84 देखिए ये लाइन फिक्स है। अब जस्ट हमें करना क्या है कि, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो सेकेंड इसमें क्या किया जाएगा, इस लाइन को हमने आगे खिसकाना है। तो यहाँ कहीं ये लाइन आनी चाहिए, लेकिन कहाँ आनी चाहिए वो हमें देखना है। अब देखिए
ये मेरी जो लाइन है 18.84 है, इसे पिछले वाली लाइन से हम निकाल सकते हैं, वो फिक्स है मेरी। वो मेरी कितनी है 27.36। हाँ, तो ये 27.36 कितना होगा, ये वाला मेरा 27.36 है, ये वाली लाइन या, और उसके बाद अगली लाइन हमारी आती है ये लाइन थोड़ी पास पास है इसलिए आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, ये ऑरेंज कलर में जो दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन और इससे अगली लाइन, ये जो हमारी यहाँ जहाँ तक जा रही है, इनके बीच में आर की लेंथ ले लेंगे, और वो आर की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया और बीच में लगाया, तो आर की लेंथ कितनी होगी, इक्वल का साइन, और देखिए आर की लेंथ कितनी होगी, जो इससे पिछले वाले 27.36, इस पर क्लिक करेंगे, माइनस ये 18.84, इतना ही बचा हुआ हमारा यहाँ आर्क में रह गया है। क्लिकिंग ओके, तो ये मेरी यहाँ फिक्स हो गई, अब ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हमने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट चलो एलिमेंट पॉइंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको रखते हैं। ये हमारा वहाँ काम करेगा जहाँ हमारा पेज सर्कल डिडेंडम सर्कल से भी नीचे चला जाएगा। तो जस्ट क्लिक ओके, ऊपर वाला हमारा प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, ओके कर देते हैं, हो गया। अब इसको फिर से हम शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ हमारी अब गड़बड़ होनी पक्का है। देखिए गड़बड़ क्यों हो गई, क्योंकि हमारा ये नीचे जा चुका है, इस वजह से गड़बड़ हुई है। तो अब स्केच को देखिए, आप देखिए स्केच देखिए क्या हो चुका है स्केच का। तो इस वजह से हम इनको स्टेप्स में करते हैं, और ये हम जो सर्कल्स हैं वो इतनी इस तरह नहीं बनाए जाते। ये वाला ये सब कुछ हम हटाएंगे यहाँ से। ये देखिए ये सारी लाइन इधर उधर भागेंगी। इस लाइन का क्या हो चुका है आप देख चुके हैं। जो एक चीज़ जो हमारे पास सही सालिम बची हुई है वो हमारे पास ये है, ये जो पिच सर्कल के बीच में जो लाइन है जो सेंटर करेगी इनको, ये लाइन। अब ये हमारे पास यहाँ स्प्लाइन बची हुई है, ये एक आर्क बची हुई है, इसको हम फिलहाल के लिए छेड़ते नहीं है, बाद में उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारी इस पॉइंट पर टच हो रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ स्प्लाइन चलाना है। स्प्लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, इन पॉइंट से पास होगा, यहाँ से पास होके और यहाँ ख़त्म हो जाएगा डेडेंडम पर। अब इसमें सारा जो है ये इनवोल्यूट इस पर ही बन जाता है, नीचे कुछ नहीं रहता, यानी हम नीचे नहीं जा सकते। बेस सर्कल हमारा नीचे निकल चुका है, तो ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। बट मुझे यहाँ थोड़ा डाउट इस लाइन पर हो रहा है कि ये लाइन हमारी क्या ठीक है। मुझे इस लाइन पर डाउट है कि क्या ये लाइन हमारी ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये लाइन नहीं, ये तो इसको तो हटा ही देते हैं। नीचे ये जो हमारी मिररिंग लाइन है, क्या ये सही है? यहाँ तक हमने कर लिया, उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं एज सच। एरर के साथ ही छोड़ दिया। अब हम दोबारा से स्केच को खोलते हैं, पिछले वाले को। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो अब ये वाला जो है इसका देखिए, अभी भी एंगल आप देख रहे हैं 4.5 आ रहा है। 4.5 तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब हमारा बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब तो हमारा जो नंबर ऑफ़ टीथ हैं वो 20 से 80 हो गए हैं। इसने देखिए वही वैल्यू उठा रखी है। तो अब हमें यहाँ करना क्या है, वही 90 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ बंद कर देते हैं। क्लिकिंग ओके। अब देखते हैं इसमें क्या वैल्यू क्या है। हाँ, नंबर ऑफ टीथ जब तक ये रहेगा तब तक तो ठीक है। अगर उसने गलती से खाली उतना ही वैल्यू उठा ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब बस इतना हमें चेंज करना था। इसको स्केच को बंद कर देते हैं। अब एरर दिखा रहा है अगले वाली स्टेज का, क्योंकि वहाँ एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 3D ऑपरेशन नहीं चल सकता एक
ओपन लूप में। तो इसको दोबारा से खोलते हैं। अब ये वाली हमारी लाइन थी जो मिरर करने के लिए हमारे पास थी, इसको ऑफसेट कर देते हैं 0 mm से, और ये हमारी लाइन आ गई है। इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन बना देता हूँ और मिरर कर देते हैं इस लाइन को, मिररिंग अबाउट दिस, डन। यहाँ इसको मिला देते हैं, तो हमारी वो जो पिछली आर्क थी वही यूज़ हो गई। अब यहाँ हमें यहाँ आर्क अपने आप से एक और लगानी पड़ेगी। तो आर्क स्टार्ट करते हैं सेंटर से, इसका सेंटर लेते हैं इसका, और यहाँ से आर्क स्टार्ट होती है। और ये आर्क मेरी बेसिकली उल्टी घूम रही है, ओके, इसको घुमा लाते हैं। नहीं, इसको घुमा के वापस लाते हैं। अरे यार, हाँ अब आ गया, क्लिक। ये मेरी आर्क यहाँ तक आ चुकी है। अब खाली हमने इसको एक्सट्रूड कर देना। वो एक्सट्रूड हमारा ऑपरेशन पहले ही लगा हुआ है, एक्सट्रूजन मेरा हो जाएगा। अब इस स्केच को मैं हाइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब जैसे हम अगले ऑपरेशन पर जाते हैं, देखिए फिलेट मेरा उठा नहीं रहा, क्योंकि अब मेरे ये एजेस चेंज हो चुके हैं, इस वजह से फिलेट नहीं उठा रहा। ये एज मेरा बदल चुका है, जो पहले नीचे हुआ करता था वो ऊपर आ गया पेज सर्कल पर, सॉरी डिडेंडम सर्कल पर। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, स्केच करता हूँ, इसको फीचर को एडिट करता हूँ। देखिए 4 एजेस मिसिंग हैं। तो अब मैं फिर से यहाँ एजेस डाल देता हूँ। अब इसने देखिए यहाँ 0.6 उठा रखा है। यहाँ हम चाहे तो फिर से एक बार कर देंगे, 0.3 इक्वल करके डालेंगे, बेसिकली इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल, बंद कर देंगे, ओके। और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें फिलेट करना है, क्लिकिंग ओके। अब इस फिलेट पे हमने दोबारा से काम किया, लेकिन फिलेट अभी भी वही है, फिलेट 1। तो अब यहाँ ये है कि यहाँ तक लाकर आप इसको सेव ज़रूर कर लें। तो एनीवेज मैं इसको सेव कर लेता हूँ। गियर 2 क्योंकि ये है, हम इसको गियर 2 के तौर पर सेव कर रहे हैं। तो सेव हमारा हो गया। उसके बाद सर्कुलर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है। पिछली बार हमारे 20 थे, लेकिन इस बार इसने ऑटोमेटिकली 80 कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ टीथ हमने यहाँ फीड कर रखे हैं। इसको अगर आप खोलेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टीथ यहाँ भी 80 आ रहा है लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली इसने 80 उठा लिया है। मैं इसको ओके नहीं करूँगा, कट कर दूंगा, ताकि जो ऑपरेशन पहले से लगा हुआ वो ऐसा ही लगा रहे, उसको दोबारा से रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ टीथ यहाँ मेरे 80 हो गए हैं। तो ये मेरा कितनी इजीली दूसरा भी कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह जो मेरी दूसरी स्टेज थी उसमें मैं 2.5 कर दूंगा, तो वो सारा कुछ उसी अकॉर्डिंग में चेंज होता चला जाएगा। Z4 मेरा 100 है, 100 नंबर ऑफ़ टीथ लूँगा तो वो भी उसी अकॉर्डिंग में मेरा होता चला जाएगा। अब आपने करना क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ़ टीथ कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50-60 से कुछ कम है, तो फिर आप वो पहले वाला जो 20 के लिए मैंने यूज़ किया था वो वाली यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा ये जो इसका इन्वोल्यूट है ये बेस सर्कल तक जाता है और उसके नीचे हमारा डिडेंडम अलग होता है। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा है, वो आपको जब आप करने लगेंगे आपको खुद से पता लग जाएगा कि कौन सा बेस सर्कल के नीचे जा रहा है। वो कोई 76 या 78 कुछ नंबर ऑफ़ टीथ होते हैं शायद, जहाँ जाके वो बेस सर्कल आपस में मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर आपका सिर्फ इन्वोल्यूट प्रोफाइल ही रह जाता है सारे में। बेस सर्कल बहुत नीचे चला गया तो हमारा इन्वोल्यूट प्रोफाइल डिडेंडम तक पहुंच रहा है, बेस सर्कल इसके नीचे कहीं जो है दब गया है। तो ये दो आप अलग अलग रख लेंगे ताकि आप दोनों तरह के गियर्स बना सकें।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम हेलिकल गियर्स बनाना सीखेंगे, और मशीनिंग के कॉर्नर्स में हेलिकल गियर जो है उसका एंगल कितना रखा जाता है, और उसका हमारा जो पिच सर्कल डायमीटर है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।